हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 19। तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। डाइस आपने देखा होगा, लूडो खेलते हैं जिससे, सांप सीढ़ी खेलते हैं, वही है, पर यहाँ पर नंबरों की जगह पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो इन्होंने हमें दे रखे हैं 6 फेसेस जिनमें लिखा है A B C D E और A। अब ये आगे पूछ रहे हैं द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। तो देखिए, सबसे पहला काम हम लोग हमेशा क्या करते हैं, टोटल गिन लेते हैं। टोटल हमें पता है 6 फेसेस दिया भी हुआ है यहाँ पर, तो लिख लेंगे टोटल इज इक्वल टू 6 फेसेस। अब पहला इन्होंने पूछा A, तो A आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी इक्वल टू, काउंट करेंगे कितनी बार A है। देखिए एक यहाँ पर आ रहा है A और एक यहाँ पर आ रहा है, तो 2 A हो गए, तो 2/6, इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 1/3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछ रहे हैं D आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो D देखिए यहाँ पर एक ही बार आ रहा है, तो टोटल तो हमारा वही रहेगा, तो हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ D इज इक्वल टू 1/6, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। ये एक फिगर दिया हुआ है हमें रेक्टेंगुलर, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, इसके हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं रेक्टेंगल के। 3 मीटर लेंथ दी है और ब्रेड्थ दी है 2 मीटर। What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर, और सर्कल का हमें डायमीटर गिवन है 1 मीटर। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं पहले, A B C D। ये एक रेक्टेंगल हो गया हमारे पास, सर्कल का सेंटर ले लेते हैं O, इसको भी कुछ नेमिंग कर देते हैं P Q। अब देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। एक डाई है, उसको हम इस रेक्टेंगुलर रीजन के ऊपर गिरा रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं आगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। मतलब अगर हम डाई को गिराएंगे तो वो इस रेक्टेंगल के अंदर ही गिरेगी, पर ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार सर्कल के अंदर ही गिरे, यहाँ भी गिर सकती है, बाहर इधर कहीं आ सकती है, इधर आ सकती है, पर वो कह रहे हैं कि आनी चाहिए सर्कल के अंदर। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा। लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3 × 2 विल बी इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। अब देखिए जो सर्कल दिया है इसका डायमीटर दिया है 1, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू 1/2 मीटर, हाफ हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, जैसे हमने रेक्टेंगल का निकाल लिया एरिया, अब हम सर्कल का भी निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू π/4, यही तो होगा। ठीक है, आगे लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर। अब जो इन्होंने पूछा है हमसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाई हम थ्रो कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, वो इसी सर्कल के अंदर आए, तो जो भी हमारा सर्कल का एरिया है उसको हम डिवाइड कर देंगे रेक्टेंगल के एरिया से। करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंड इन सर्कल विल बी इक्वल टू π/4 डिवाइडेड बाई 6 आया था 6। जब इसको आप रेसिप्रोकल करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा π/24, यही आपका आंसर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।